जब तक हम अपने प्यारे की महिमा सुनेंगे नहीं, प्यारे का नाम जप नहीं करेंगे, प्यारे का नाम कीर्तन नहीं करेंगे, प्यारे का गुण कीर्तन नहीं करेंगे, तो पहला श्रवणम या कीर्तनम, तो हमारा स्मरण कैसे बनेगा? स्मरण तभी बनता है जब उनके नाम का जप, नाम का कीर्तन, लीला कथा का गायन, लीला कथा का श्रवण। पहली भक्ति श्रवण है, तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, बार बार उनकी याद, पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा, अर्चनम, विविध पदार्थों से उनकी अर्चना, साष्टांग दंडोत वंदनम, सख्य, मेरे प्रीतम है, मेरे मित्र हैं भगवान, आत्मनिवेदनम, दास्य, आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की जब भक्ति होती तब प्रेम लक्षणा। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावहीं, अर्चन बंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण, ये 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई, तब 3 प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधि, आगम और निगम पुराण गोचर सहज माधुरी रूप निधि। तो इस 9धा भक्ति से ही 10धा प्रेम लक्षणा की प्राप्ति होती है। अपने कानों को प्रपंच सुनने से बचावे, खूब भगवत चर्चा सुनावे। अपनी जबान को प्रपंच वार्ता से बचावे, न किसी की निंदा करनी है, न किसी के दोष वर्णन करने हैं, न किसी के विषय में बात करनी है, बस भगवान के विषय में बात करनी है, भगवान का नाम कीर्तन करना है, अपने प्यारे की चर्चा करनी है। श्रवणेंद्रिय और वाकेंद्रिय, इन दोनों को संभाले और नेत्रेंद्रिय से सब में भगवान की भावना करनी है, तो हमारा स्मरण चल पड़ेगा। जहाँ स्मरण चला तो फिर जो सुख मिलता है वो वही हृदय जानता है जिसमें भगवान का स्मरण होता है। दूसरा संसारी आदमी नहीं जान सकते। वे एक अलौकिक आनंद, अलौकिक शांति, कुछ चाह नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई मतलब एक अलौकिक स्थिति होती है। जब स्मरण भगवान का चल रहा है तो वह एक डर यही लगता है ये न छूट जाए। बड़े जन्मों से भटकते भटकते सबकी कृपा हुई हमारे ऊपर, सबकी, भगवान की, गुरु की, इष्ट की, शास्त्र की, चराचर जगत की हमारे ऊपर कृपा हुई, तो हमें स्मरण रूपी धन मिला। अब ये स्मरण रूपी धन कहीं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये छीन न ले जाए, बस वो ये एक डर है। तो इस बात का है कि अपने भजन को संभालता रहता है कि कहीं भजन छूट न जाए, कहीं भजन रुक न जाए, कहीं भजन लुट न जाए, ये काम क्रोध आदि हमें फंसा ले, हमारे भजन को लूट ले। इससे वो डरता रहता है और बस।